फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है। फ्रेंड्स टोटल पोस्ट जो निकाली गई हैं 287। देखिए लास्ट डेट रखी गई है 29 जनवरी 2022। तो चलिए फ्रेंड्स डिटेल में डिस्कस करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए पोस्टें निकाली गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल शिमला एडवर्टाइजमेंट नोटिस। ओपनिंग डेट देखिए फॉर्म फिल करने की ओपनिंग डेट शुरू होगी 7 जनवरी 2022 से और क्लोजिंग डेट है वो 29 जनवरी 2022 तक। आगे चलिए देखिए कैटेगरी बी के लिए पोस्ट है। देखिए लाइब्रेरियन की है, एक पोस्ट निकाली गई है अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन HPU मेन लाइब्रेरी, दो पोस्ट हैं अनरिजर्व के लिए और दोनों ही रेगुलर बेसिस के आधार पर हैं। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन RC धर्मशाला कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर जनरल अनरिजर्व एक पोस्ट। उसके बाद देखिए मेडिकल ऑफिसर डेंटल जनरल अनरिजर्व की एक पोस्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर है। तो देखिए कॉलम नंबर 1, 2, 3 के लिए जो क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स, इसकी क्वालिफिकेशन के लिए आप UGC की जो वेबसाइट है उसमें आप विजिट कर सकते हैं, ये दिया गया है इधर। उसके बाद देखिए मेडिकल ऑफिसर डेंटल की जो क्वालिफिकेशन दी गई है और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये रजिस्टर्ड विद द स्टेट डेंटल काउंसिल। और साथ में देखिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MDS इन डेंटिस्ट्री। आगे देखिए मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी अनरिजर्व्ड की, देखिए जनरल अनरिजर्व्ड की केवल एक पोस्ट है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं ये है। उसके बाद देखिए असिस्टेंट आर्किटेक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर पोस्ट निकाली गई है। जनरल अनरिजर्व्ड के लिए एक पोस्ट निकाली गई है और इसमें देखिए क्वालिफिकेशन दी गई है डिग्री इन आर्किटेक्चर और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इनमें इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द डिग्री। आगे देखिए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर निकाली गई है। केवल जनरल अनरिजर्व्ड के लिए एक पोस्ट निकाली गई है और इसके लिए भी आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। आगे देखिए सिस्टम एनालिस्ट UIT, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर जनरल अनरिजर्व्ड के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। इनकी भी आप क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर कंप्यूटर प्रोग्रामर की 2 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें SC अनरिजर्व्ड के लिए एक है और OBC अनरिजर्व्ड के लिए भी एक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन देखिए MCA और BTech डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंटर HP गवर्नमेंट, या फिर B लेवल कोर्स फ्रॉम DOAC NIELIT सोसाइटी। एटलीस्ट 6 ईयर एक्सपीरियंस एज कंप्यूटर ऑपरेटर टेक्निकल असिस्टेंट और इट्स इक्विवेलेंट पोस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर आफ्टर एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। आगे देखिए कैटेगरी C के लिए आगे पोस्ट निकाली हैं लॉ ऑफिसर, देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर जनरल अनरिजर्व्ड की 3 पोस्ट हैं लॉ ऑफिसर के लिए। क्वालिफिकेशन इसमें प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट एट लीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और लॉ की डिग्री होनी चाहिए। आगे देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर HPU मॉडल स्कूल में निकाली गई है। ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट जनरल अनरिजर्व्ड के लिए निकाली गई है। और दूसरा देखिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी UIT, इसमें भी जनरल अनरिजर्व्ड के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें भी देखिए क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट देखिए क्लर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, क्लर्क की पोस्टें निकाली गई हैं। टोटल पोस्ट हैं 54, जिसमें कि देखिए जनरल अनरिजर्व्ड की 25, इसमें अनरिजर्व्ड की 15 है जनरल में और एक्स सर्विसमैन की 6 हैं जनरल के लिए। DSP की 3 और PBD एड 1 पोस्ट निकाली गई। EWS के लिए 8, SC के लिए 11। अनरिजर्व्ड देखिए इसमें SC के लिए 6 हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 हैं, बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 पोस्ट है SC। उसके बाद देखिए ST की 4 पोस्ट निकाली गई जिसमें कि अनरिजर्व्ड की 2 हैं और एक्स सर्विसमैन की भी 2 हैं। और OBC की भी 6 पोस्ट निकाली गई हैं, इसमें भी अनरिजर्व्ड के लिए 3 हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 हैं और अंत्योदय BPL के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। क्वालिफिकेशन इसमें देखिए बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, शुड पोजेस अ मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग इन ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट IT जोआ की पोस्ट निकाली गई है। टोटल पोस्ट 37, जिसमें कि जनरल की 18 पोस्टें निकाली गई हैं और जनरल अनरिजर्व्ड की इसमें 2 हैं, एक्स सर्विसमैन की 9 पोस्टें हैं। उसके बाद DSP की 3, PBD की 4 पोस्टें हैं, 1 BLV की 1, DHH की 1, LD की 1 एड और EWS की 3 पोस्टें निकाली गई हैं इसमें के। और आगे देखिए SC की इसमें 7 पोस्ट निकाली गई हैं जो कि इसमें अनरिजर्व की 2 हैं, एक्स सर्विसमैन की 3 हैं, अंत्योदय BPL की 1 और बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की भी 1 है। ST की देखिए 1 पोस्ट निकाली गई है, एक्स सर्विसमैन की है वो। और OBC की 8 पोस्ट निकाली गई जिसमें अनरिजर्व की 5 हैं और एक्स सर्विसमैन की 2 है, अंत्योदय BPL की भी 1 पोस्ट है। तो इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, इसमें
क्वालिफिकेशन इसमें है शुड है पास +2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। +2 पास होना चाहिए इसकी जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की पोस्ट के लिए। या फिर फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विद 1-2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI होनी चाहिए मैट्रिक पास के बाद। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस में होनी चाहिए, IT होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ITI होनी चाहिए। एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सेक्टर ITES एज नोटिफाइड बाई डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, और 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम पॉलिटेक्निकल एंड अप्रूव्ड बाई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट, जो अकाउंट्स की भी पोस्ट निकाली गई, 4 पोस्ट निकाली गई, जिसमें जनरल अनरिजर्व की 3 है और SC के लिए 1 पोस्ट निकाली गई। इसमें देखिए BCom विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स हैविंग MCom क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास्ड BCom एट ग्रेजुएशन लेवल। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में देखिए ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली, SAP, ERP। आगे देखिए लैंग्वेज टीचर LT ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लैंग्वेज टीचर की पोस्ट निकाली गई है HPU मॉडल स्कूल के लिए। जनरल अनरिजर्व की केवल 1 पोस्ट निकाली गई है। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन दी है BA विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वट एवर नेम नोन, या फिर BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन या B.Ed होना चाहिए। उसके बाद देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर जनरल अनरिजर्व के लिए 3 पोस्टें निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन इसमें देखिए शुड है पास +2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, इसके लिए भी +2 की पास होनी चाहिए। और साथ में होना चाहिए डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन इन कंप्यूटर और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ओ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द HP सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट निकाली गई, टोटल पोस्ट 7 निकाली गई हैं, जिसमें जनरल की 4 पोस्ट निकाली गई हैं, उसमें से अनरिजर्व की 3 और एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट निकाली गई है। EWS की 1 पोस्ट है, SC अनरिजर्व की 1 पोस्ट, OBC अनरिजर्व की भी 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसमें भी देखिए शुड हैव पास मैट्रिक और +2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ओ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर 3 ईयर का होना चाहिए और BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये भी होना चाहिए साथ में। अगर देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टोटल जो 3 पोस्टें निकाली गई हैं और तीनों ही जनरल अनरिजर्व के लिए निकाली गई हैं। इसमें क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे देखिए कंडक्टर की देखिए 2 पोस्ट निकाली गई हैं, SC अनरिजर्व के लिए 1 और OBC अनरिजर्व के लिए भी 1। इसमें देखिए +2 पास फ्रॉम एनी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HP गवर्नमेंट और पोजेस वैलिड कंडक्टर लाइसेंस भी होना चाहिए साथ में। आगे देखिए जूनियर बेसिक ट्रेन टीचर की पोस्टें निकाली गई हैं HPU मॉडल स्कूल के लिए, टोटल 2 पोस्टें निकाली गई, जिसमें जनरल अनरिजर्व की 1 और 1 पोस्ट अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए। क्वालिफिकेशन इसमें देखिए +2 विद 50% मार्क्स और सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्कूल एजुकेशन एंड 2 ईयर जूनियर बेसिक टीचर कोर्सेज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए ड्राइविंग HV ड्राइविंग हैवी व्हीकल के लिए केवल 1 पोस्ट निकाली गई SC अनरिजर्व की। क्वालिफिकेशन देखिए मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम द बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द HP गवर्नमेंट और मस्ट पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द अप्लाइंग हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल विद मिनिमम 3 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। 3 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और हैवी लाइसेंस होना चाहिए ड्राइविंग का, और हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए ड्राइविंग लाइट व्हीकल के लिए भी ड्राइवर की पोस्टें निकाली गई हैं, टोटल 5 पोस्टें निकाली गई हैं। इसमें जनरल अनरिजर्व की 1, EWS की 1, OBC अनरिजर्व की 1, SC अनरिजर्व की भी 1 और फ्रेंड्स ST अनरिजर्व की भी 1 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन शुड बी मैट्रिकुलेट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मस्ट पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द अप्लाइंग हैवी लाइट व्हीकल इन हिली टेरेन। आगे देखिए ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जनरल अनरिजर्व की 1 पोस्ट निकाली गई है। इसमें क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद 1.5 ईयर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड रजिस्टर विद हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग काउंसिल। नेक्स्ट देखिए कैटेगरी D के लिए फ्रेंड्स PN की पोस्ट निकाली गई हैं, टोटल 92 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की देखिए 41 पोस्ट हैं और जनरल जिसमें अनरिजर्व की 26, एक्स सर्विसमैन की 8, PVD की 4, DSP की 3, EWS की 10 पोस्ट हैं। SC की 20 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व की 13 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है, बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है, अंत्योदय BPL के लिए 3 है। उसके बाद देखिए ST के लिए 5, जिसमें अनरिजर्व की 3, एक्स सर्विसमैन के लिए 1, अंत्योदय के लिए भी 1 है।
उसके बाद देखिए ओबीसी के लिए 16 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 11, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 और अंत्योदय बीपीएल के लिए 3 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशंस में शुड है पास मैट्रिक एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। चौकीदार की भी देखिए पोस्टें निकाली गई हैं, टोटल 28 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 13 है और अनरिजर्व की इसमें जनरल की 8 है, एक्स सर्विसमैन की 3 और बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 और पीवीडी की 1 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट हैं और एससी की 6 पोस्टें निकाली गई हैं अनरिजर्व के लिए। उसके बाद एसटी की 1 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए है, ओबीसी की 5 पोस्ट हैं, इसमें अनरिजर्व के लिए 4, अंत्योदय बीपीएल के लिए 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन इनकी भी सेम ही है। अगर देखिए माली की 7 पोस्टें निकाली गई, जिसमें जनरल की 4 हैं, अनरिजर्व की 3, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस की भी 1 पोस्ट है, एससी की भी 1 पोस्ट अनरिजर्व की और ओबीसी अनरिजर्व की भी 1 पोस्ट है। इनकी क्वालिफिकेशन भी सेम है। आगे देखिए बेल्डर की निकाली गई पोस्ट है, टोटल 2 पोस्टें निकाली गई हैं बेल्डर की, जिसमें जनरल की देखिए एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट जनरल की और एसटी अनरिजर्व की 1 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद देखिए मैस हेल्पर, टोटल 6 पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें जनरल की 2 अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट, एससी 1 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए और एसटी की 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए, ओबीसी की भी अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। क्वालिफिकेशन देखिए शुड है पास मिडिल और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट बाय द एचपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स सेवरमैन ऑन डेली बेसिस टोटल 3 पोस्ट निकाली गई हैं सेवरमैन की और रेट्स एज पर नोटिफाइड बाई एचपी गवर्नमेंट और इनके डेली बेस के रेट जो हैं वो एचपी गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए हैं। क्वालिफिकेशन इनकी देखिए सेम ही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एब्रीविएशन देखिए ये दी हुई है एब्रीविएशन, जिसमें कि देखिए पीएच फिजिकल हैंडीकैप्ड, डब्ल्यूएफ है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर और उसके बाद पीबीडी जो है पर्सन विद बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी, बीएलवी ब्लाइंड एंड लो विजन, डीएचएस डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग, एलडी देखिए लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी, एआईडी देखिए ऑस्टिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये जो फुल फॉर्म है ये दी गई हैं। तो इनकी भी पोस्टें देखो ये निकाली गई हैं। तो इन पोस्टों के लिए एज लिमिट है 18 to 45 ईयर्स। उसके बाद देखिए अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन दी गई है 5 साल की रिजर्व कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है, एप्लीकेशन फ़ीस देखिए कैटेगरी देखिए जनरल कैटेगरी जिसमें इंक्लूड है देखिए डिसेबल, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल, डेफ एंड डम, हेयरिंग इम्पेयर्ड, बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एचपी एक्सेसमैन। इनके जनरल कैटेगरी के लिए जो कैटेगरी बी रखी गई उसके लिए 2000 और कैटेगरी सी और डी जो है उसके लिए 1200 फीस रखी गई। उसके बाद देखिए एससी ऑफ एचपी एसटी, एचपी ओबीसी, एचपी ईडब्ल्यूएस, एचपी बीपीएल और एचपी जनरल बीपीएल, एससी बीपीएल, एसटी बीपीएल, ओबीसी बीपीएल, इनके लिए जो फीस रखी गई है कैटेगरी ए बी के लिए देखिए 1000 रुपये और कैटेगरी सी और डी के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी हु आर रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर बिजी और या फिर विजुअल इम्पेयर्ड ऑफ एचपी, इनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो फ्रेंड्स देखिए ये थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।